हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशपाल और आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है जिसमें हम आज इंग्लिश ग्रामर में नाउन को समझेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने क्या समझा था, नाउन समझा था और नाउन में ये समझ लिया था कि नाउन क्या होता है और इसके दो टाइप्स भी समझ लिए थे। कौन से? एक प्रॉपर नाउन और एक कॉमन नाउन, ये दो हमने समझ लिए थे। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, तब उसके बाद इसको देखेंगे तो अच्छी समझ में आ जाएगा। यदि आप सीधी ये वीडियो देखते हैं तो मेरे अंदर से आपको बहुत ही कुछ समझ में आएगा, ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए। सबसे पहले हमें जो नाउन पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? कलेक्टिव नाउन पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, कलेक्टिव नाउन को पढ़ने से पहले इसके नाम से ही समझो। कलेक्टिव, अब कलेक्टिव में मैं केवल कलेक्ट निकालूं। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? जब भाई हम बहुत सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं उसको बोलते हैं कलेक्ट। जब हम बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करेंगे एक जगह तो क्या बन जाएगा? वो ग्रुप बन जाएगा ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है कलेक्टिव नाउन? ग्रुप को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप को। रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ पीपल। किसका ग्रुप? पीपल का ग्रुप, एनिमल्स का ग्रुप और थिंग्स का ग्रुप। जब हम किसी ग्रुप्स की बात करते हैं नाउन में, ठीक है, तो वो कौन सा नाउन होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे ए बंच ऑफ ग्रुप्स, ये ग्रुप्स नहीं, या ग्रेप्स होगा। ठीक है, मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, ग्रेप्स है, आप ग्रेप्स कर लीजिए। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। तो अच्छा बताओ, अंगूर है, अंगूर का गुच्छा है तो उसमें एक अंगूर होगा क्या? नहीं होगा ना, बहुत सारे अंगूर होंगे। ठीक है, कितने होंगे? बहुत सारे अंगूर। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये जो बंच है ये क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की क्लास चल रही है, स्टूडेंट्स क्लास चल रही है। तो अभी बताओ, क्लास में एक बच्चा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो क्लास को क्या क्या हो जाएगी आपकी? कलेक्टिव नाउन। एक फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का झुंड। भाई चिड़ियों का झुंड, एक चिड़िया तो होगी नहीं, बहुत सारी चिड़िया होंगी, तो उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। ए सीरीज ऑफ इवेंट, सीरीज इवेंट की सीरीज। तो इवेंट की सीरीज है तो एक इवेंट तो होगा नहीं, बहुत सारे इवेंट होंगे। ठीक है, ऐसे ही आर्मी। अच्छा आर्मी बताओ, आर्मी में एक ही बंदा होता है क्या? नहीं होता ना, बहुत सारे होते हैं। तो इसीलिए आर्मी को क्या बोलेंगे हम? कलेक्टिव नाउन। टीम, टीम में ये बताओ, टीम में एक प्लेयर होता है क्या? नहीं होता ना, बहुत सारे प्लेयर होते हैं, उन प्लेयरों को झुंड मिलाकर ही टीम बनती है। तो उसको भी क्या बोलेंगे हम? कलेक्टिव नाउन। फैमिली, फैमिली में एक मेंबर होता है क्या? नहीं होता ना, माता पिता भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, तभी तो फैमिली बनती है। तो फैमिली में एक तो होता नहीं, ग्रुप होता है फैमिली पूरा, तो उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। क्राउड, क्राउड माने भीड़। ठीक है, तो जब हम किसी ग्रुप्स की बात करते हैं तो वो किस नाउन्स के अंतर्गत आता है? हमारा कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम मटेरियल नाउन समझते हैं। तो मटेरियल नाउन्स, अब देखो मटेरियल, अगर आपको कुछ मान चलो रिंग बनानी है तो उसके लिए कुछ मटेरियल चाहिए ना आपको। तो मटेरियल नाउन से हम मटेरियल से समझ रहे हैं भाई, जिस ये एक मटेरियल होता है जिससे हम दूसरी वस्तुएं बना सकते हैं। मटेरियल से समझ में आ रहा है ना, मटेरियल नाउन। तो ऐसा नाउन जिससे हम क्या कर सकते हैं? दूसरा वस्तु को बना सकते हैं, वो होता है हमारा मटेरियल नाउन। ठीक है, जैसे कि दीज आर द नेम्स गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस और थिंग्स मेड अप ऑफ समथिंग। ऐसा नाउन या ऐसा पदार्थ जिससे हम दूसरी वस्तु को बना सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, जैसे कि गोल्ड। अब गोल्ड से क्या बना सकते हैं बताइए? गोल्ड से क्या क्या बना सकते हैं आप? रिंग बना सकते हैं, आपके लिए हार बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं ना। इसके बाद वुड, लकड़ी, लकड़ी से आप क्या क्या बना सकते हैं? फर्नीचर बना सकते हैं, बेड बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सिल्वर, सिल्वर से भी आप रिंग बना सकते हैं, आप गले का हार बना सकते हैं। इसके बाद डायमंड, डायमंड की भी आप रिंग बना सकते हैं, हार बना सकते हैं। पेपर, जो कागज होता है उससे क्या क्या बना सकते हैं? आप लिफाफा बना सकते हैं, पेपर से बहुत सारी डिजाइन बन जाती हैं। वीट, गेहूं, गेहूं से आप क्या बना सकते हैं? गेहूं से आटा बनता है, आटे से आपकी रोटी बनती है, उससे भी आटे से पता नहीं क्या क्या बन जाता है। ठीक है,
राइस चावल, चावल से क्या क्या बन जाता है, बहुत सारी चीजें बन जाती है चावल से भी। मिल्क, मिल्क से क्या क्या बनता है, मिल्क से सारे जो मिठाइयां हैं वो सारी किससे बनती हैं, मिल्क से ही बनती हैं। तो ऐसा नाउन जिससे आप दूसरी वस्तु बना सकते हैं, दूसरी वस्तु बना सकते हैं, उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दें दोनों कलेक्टिव और मटेरियल में, कलेक्टिव नाउन जो होता है वो सदैव कैसा होता है, सिंगुलर होता है। सिंगुलर का मतलब कि अकेला, एक वचन होता है, ठीक है, बहुत से नहीं होते। अगर मैं इसका बहुवचन बना देता हूं कलेक्टिव नाउन का, तो वो बन जाता है आपका कॉमन नाउन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर तुमने, जैसे कि मैं बोलूं आर्मी, मैं बोल दूं आर्मीज, तो वो फिर कलेक्टिव नाउन नहीं रहेगा, वो हो जाएगा कॉमन नाउन। जैसे मैं बोलूं फैमिली, नहीं फैमिलीज, तो वो फिर कलेक्टिव नाउन नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कलेक्टिव नाउन हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। और ये जो मटेरियल नाउन पढ़ा है, इससे जैसे ही हम दूसरी वस्तु बना, जैसे कि हमने गोल्ड से रिंग बनाई, तो रिंग जो बन गई वो क्या हो जाएगी, आपकी कॉमन नाउन हो जाएगी। मतलब कि अगर मटेरियल नाउन का यूज, किसी भी पदार्थ का हमने यूज किया और उससे हमने क्या बना दिया, कुछ वस्तु बना दी, ठीक है, तो जो वस्तु बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, फिर कॉमन नाउन बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है, इट इज द समथिंग विच यू कांट सी, टेस्ट, हियर और टच। ऐसा नाउन जिसको तुम ना देख सकते हो, ना टेस्ट कर सकते हो, ना सुन सकते हो, ना टच कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नाउन जिसको आप ना टच कर सके, ना आप सुन सकें, ना आप देख सकें, ना आपको टेस्ट कर सकें, तो ऐसा नाउन को बोलते हैं हम कलेक्ट, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, ऑनेस्ट ईमानदारी, क्या आप ईमानदारी को देख सकते हो, किसी को केवल महसूस कर सकते हो, केवल फील कर सकते हो, उसको देख नहीं सकते कि भाई यार ये व्यक्ति ईमानदार है। आप कहो तो देख तो लिया वो ईमानदार, अरे तुमने उस व्यक्ति को देखा है, ईमानदारी को थोड़ी देखा है, ठीक है। विजडम, बुद्धिमान, तो बताओ किसी व्यक्ति की आप बुद्धि, उसके अंदर कितनी बुद्धि है, देख सकते हो क्या, नहीं ना। उस व्यक्ति को देख रहे हो, उसकी बुद्धि को नहीं देख पाओगे। ऐसे ही चाइल्डहुड, बचपन, किसी का बचपन देख सकते हैं आप क्या, नहीं देख सकते। सोच सकते हैं कि बचपन में ये करते थे, वो करते थे, या किसी बच्चे को देख रहे हो आप, तो वो बचपन नहीं देख रहे, आप बच्चे को देख रहे हो, ठीक है। ऐसे ही पॉवर्टी, गरीबी, आप गरीब लोगों को देखते हो, गरीबी को नहीं देख सकते हम। इसी प्रकार काइंडनेस, दयालुता को भी नहीं देख सकते, हैप्पीनेस, खुद प्रसन्नता को भी नहीं देख सकते। तो ऐसे नाउन जिसको आप ना सुन सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, और ना ही देख सकते हैं, और ना ही सुन सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे डाउट है, जैसे मैं बोलूं वॉइस, वॉइस मीन्स आवाज होती है, तो वॉइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या, सोचो, वॉइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या। तो आप, मैंने यहाँ क्या बोला है, जिसको आप टेस्ट नहीं कर सकते, ना देख सकते हैं, ना हियर, ना सुन सकते हैं। अब तो आवाज को सुन रहे हैं ना, तो अगर आप सुन रहे हैं तो क्या वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, फिर नहीं। तो जो वॉइस है वो तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, वो कौन सा नाउन है, वो कॉमन नाउन है, ठीक है। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, जिसको आप सुन नहीं सकते वही हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आवाज को तो हम सुनते हैं ना, इसीलिए वॉइस क्या है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन नहीं है। तो ये तीनों समझ में आ गए आपके। इसके बाद चलिए हम चलते हैं काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स पे। काउंटेबल नाउन्स का मतलब होता है जिनको आप काउंट कर सके, ऐसा नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम काउंटेबल नाउन, मतलब जिसको आप गिन सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं अनकाउंटेबल की बात करूं, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, मतलब ये गिन नहीं सकते, उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब जिसको आप 1 2 3 4 5 6 की फॉर्म में लिख सके, उसको बोलते हैं काउंटेबल। और जिसको 1 2 3 4 5 6 की फॉर्म में ना लिख सके, उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल। जैसे समझते हैं उदाहरण से, जैसे कि पेन, पेन को आप काउंट कर सकते हो ना, 1 2 3 4 5। बुक, बुक को भी काउंट कर सकते हैं। बाइक, बाइक को भी काउंट कर सकते हैं। मैंगो, मैंगो को भी हम क्या कर सकते हैं,
काउंट कर सकते हैं, गर्ल को भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, बॉय को भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे नंबर को हम काउंट कर सकते हैं। टेबल को हम काउंट कर सकते हैं, फैन को हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल में ऐसे नाउन जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। और एक और चीज बताइए, मैंने 1 2 3 4 के रूप में नहीं लिख सकते। मैं देखो इसमें से एक पेन, दो पेन, एक किताब, दो किताब बोल सकते हैं ना, एक बुक, दो बुक, एक आम, दो आम बोल सकते हैं ना। अब यहाँ पे आते हैं मिल्क। मिल्क को आप क्या गिन सकते हो, क्या बताओ, काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, मिल्क क्या हो गया। अब राइस, अब राइस को तो हम गिन सकते हैं ना, चावल को तो हम गिन सकते हैं, बोला ना। तो आप वो चावल नहीं गिनते, चावल का दाना गिनते हैं। बात समझ में आ रही है, क्या गिनते हैं आप, चावल का दाना। और कभी भी आप चावल लेने जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं क्या, एक चावल दे दो, दो चावल दे दो, चार चावल दे दो, पांच चावल, ऐसा बोलते हैं क्या। मैंने क्या बोला, जिसको 1 2 3 फॉर्म में बोल सकते हैं उसको काउंटेबल होते हैं, जिसको नहीं बोल सकते वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो भाई जिसको हम चावल को नहीं बोल पा रहे ना 1 2 3 4 के रूप में, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, जो राइस है वो क्या, अनकाउंटेबल। अब मनी, यहाँ पे आपके माइंड में बहुत कंफ्यूजन होता है मनी को लेकर कि मनी काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। सोचो मैंने क्या बोला है, 1 2 3 4 के रूप में ले सकते हैं वो क्या होता है, काउंटेबल। और जिसको 1 2 3 4 के रूप में नहीं ले सकते वो क्या होता है, अनकाउंटेबल। तो क्या, अब मैंने मनी लिखा, क्या आपने कभी भी किसी से भी ये बोला है कि मुझे 1 मनी दे दो, 2 मनी दे दो, 3 मनी दे दो, 4 मनी दे दो, बोला है क्या, नहीं बोला ना। तो मनी कैसे हो जाएगी फिर बताओ काउंटेबल, अनकाउंटेबल है ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्या है ये, अनकाउंटेबल है। अब आप कहेंगे कि हम तो गिनते हैं, हमारे पास 500 रुपए हैं, 600 रुपए हैं, वो तो हम गिन सकते हैं। भाई वो आप रुपए गिन रहे हैं, मनी को नहीं गिन रहे। नोट गिनने हैं, 10 10 के नोट है आपके पास, 10 20 30 40 50 60 70, वो क्या करने, नोट गिन रहे हो, किसके, रुपए के नोट, डॉलर को गिन रहे हो, ठीक है। इसी प्रकार वाटर, आप वाटर को गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते ना। तो जो हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या होते हैं, वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। टोटल हमारे नाउन इतने ही होते हैं और इसके अलावा कुछ नाउन नहीं होते हैं, ठीक है। तो 5 प्रकार के नाउन होते हैं, कलेक्टिव, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अलावा और 2 होते हैं, काउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये ठीक है। दोनों क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल, ये और 2 होते हैं। लेकिन इनको हम ये नहीं बोल सकते कि छठा सातवां, ये बोल सकते कि भाई इन दोनों के अलावा और हम मॉडर्न तरीके से नाउन को 2 भागों में बांट सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया हो तो फिर भी आपका कोई कहीं भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर बताएं कि यहाँ पे डाउट रहा है सर, प्लीज इसको हमारा क्लियर कर दीजिए, तो मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।